गुड इवनिंग स्टूडेंट। तुम लोगों को प्रीवियस क्लासेस में मैं बताया था कि कैसे रिवीजन करना है। वही तरीका बनाओ, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायो पढ़ो, या तुमको जो सब्जेक्ट पढ़ना है तरीका वही होना चाहिए। ठीक है, उस तरीका से जब रिवीजन करोगे तो तुम जो टाइम बनाते हो ना रिवीजन के लिए कि हाँ इस टाइम हम रिवीजन करेंगे, वो आपको लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी होते जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इकोसिस्टम की बात कर रहे थे। इकोसिस्टम में हम लोग एबायोटिक फैक्टर की बात कर लिए थे, एबायोटिक कंपोनेंट की बात कर लिए थे। हम लोग किसकी बात करेंगे आज? हम लोग बायोटिक कंपोनेंट के बारे में भी मैंने कुछ कुछ बताया था, लेकिन मैं आज फिर से उसको रिकॉल करा देता हूँ। तो इकोसिस्टम में तुम्हारा दो कंपोनेंट था। ठीक है, एक कंपोनेंट जिसको हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट बोले थे, और दूसरा क्या बोले थे बाबू? दूसरा बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट को सहूलियत के लिए, तुम लोगों की सहूलियत के लिए हम लोगों ने इसको क्या किया है, 3 भाग में बांट दिया है। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट में हम लोगों ने क्या किया, 3 भाग में बांट दिया है। 3 भाग में तुम्हारे बुक में बांटा है। मान लो पहला को क्या कर दिया, ये प्रोड्यूसर बना दिया है। ठीक है, दूसरा तुम्हारा क्या था, कंज्यूमर। ठीक है, और तीसरा क्या था, डिकम्पोजर। ठीक है, डिकम्पोजर हम लोग बना दिए। ठीक है, ऐसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा मैं तरीका तुमको बता रहा हूँ कि ये प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया और डिकम्पोजर हो गया। लेकिन अगर से थोड़ा सा और पीछे की तरफ अपने आप को रिवाइंड करो, और अगर से तुम लाइफ प्रोसेस की बात करो ना, तो देखोगे ना, तो तुम एक चीज ध्यान देना थोड़ा सा। 3 टाइप हम लोग बायोटिक कंपोनेंट में देख लिए। तो अगर से हम इसको कहें कि इसमें ये जो 2 कंपोनेंट हो गया और एक ये कंपोनेंट है, हम इसको 2 भाग में बता दिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू? इसको ऑटोट्रॉफ बोलेंगे। प्रोड्यूसर का अभी भी तुम्हारे प्लांट थे और ब्लू ग्रीन अलगी थे, तो प्रोड्यूसर का हम लोग क्या बोल देंगे कि ऑटोट्रॉफ्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बायोटिक कंपोनेंट को या तो तुम 2 भाग में बांट दो, एबायोटिक 2 भाग में बांट दो। ठीक है, मतलब बायोटिक कंपोनेंट में जो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, बायोटिक कंपोनेंट में क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट किसको बोलते हैं जी? लिविंग ऑर्गेनिज्म को। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। मतलब बायोटिक कंपोनेंट में क्या आएंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक में नॉन लिविंग आएंगे। अब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग उनके फूड के इनटेक, ठीक है, फूड कैसा वो इनटेक कर रहे हैं उनके अनुसार हम लोग बांटते हैं। तो देखते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर हो जाएंगे। जनरली हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेयर में, एक इकोसिस्टम में। तो लेकिन अगर हम तुमको दिखा दें कि ये दोनों तो कंज्यूमर और डिकम्पोजर हेट्रोट्रॉफ्स में है, क्योंकि वो दूसरे अपना जो न्यूट्रिएंट के लिए हेट्रोट्रॉफ्स क्या किसको बोलते हैं बाबू? हेट्रोट्रॉफ्स किसको बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स जो कि अपना जो न्यूट्रिएंट होता है, मतलब अपना जो सस्टेनेंस बोलते हैं, टर्म आएगा तुम्हारे बुक में, सस्टेनेंस दिया जाएगा। मतलब अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी चीज़ हम लोग इंटेक करते हैं उसको सस्टेनेंस बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स जो सस्टेनेंस बनाए अपना लेंगे, वो क्या करेंगे? अपना सस्टेनेंस खुद बनाएंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारा सनलाइट से क्या करते हैं, सनलाइट को क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के कारण। तो उसको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। लेकिन हेट्रोट्रॉफ्स क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? अपने सस्टेनेंस के लिए दूसरे पर डिपेंड होंगे। किस पर? या तो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होंगे या तो हेट्रोट्रॉफ्स, दोनों पे डिपेंड होंगे। तो हम इसको बोल सकते हैं हेट्रोट्रॉफ्स किस पे डिपेंड होंगे? ऑटोट्रॉफ्स पे डायरेक्टली डिपेंड होंगे। डायरेक्टली डिपेंड होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस बोलेंगे। वो चीज़ हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कंज्यूमर और डिकम्पोजर तुम्हारे किस में आ जाएंगे? हेट्रोट्रॉफ्स में आ जाएंगे। ठीक है,
हेटरोट्रॉफ में आ जाएंगे। अब प्रोड्यूसर तुम्हारा क्या होगा, ओनली क्या हो जाएंगे, इसमें एग्जांपल में हम लोग दिखा दे रहे हैं, प्रोड्यूसर का एग्जांपल क्या हो जाएगा जी बाबू, प्लांट हो जाएगा, प्लांट्स, ठीक है, बीजीए ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है, बीजीए ब्लू ग्रीन अलगी एंड सम प्रोटिस्ट जो तुम लोगों को बताए थे। अब देखो कंज्यूमर को हम देखें, कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, तो कंज्यूमर को हम लोग क्या बोले थे बाबू, कंज्यूमर को हम लोग फिर से अलग दो टाइप बना देते हैं, अलग तीन टाइप बनाते हैं कंज्यूमर का, चलो चार हम बना के दिखा देते हैं। कंज्यूमर में फर्स्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा जी, हर्बीवोरस, मतलब कोई चीज को कंज्यूम कर रहा है, तो हर्बीवोरस घास खाने वाले एनिमल, तो हर्बीवोर्स हो जाएंगे फर्स्ट। दूसरा क्या हो जाएगा जी, जो मीट को खा रहा है, ठीक है, जो दूसरे एनिमल को खा रहा है उसको क्या बोलेंगे, कार्नी, कार्नी, ठीक है, कार्निवोर्स, ठीक है, एक मिनट, कार्निवोर्स। और एक क्या होगा, जब दोनों तीनों चीज को खाएगा, मतलब दोनों चीज को खाएगा, हार्बीवोर्स को भी खाएगा और कार्निवोर्स को भी खाएगा, मतलब मीट और घास सब कुछ खाने वाले को क्या बोलेंगे, ओमनीवोरस, ठीक है। और एक तुम्हारा क्या बोले थे हम लोग, पैरासाइट, पैरासाइट, ठीक है। अब डिकम्पोजर, तो ये तुम्हारे हार्बीवोरस, हार्बीवोर्स को एग्जाम्पल यहाँ पे देखना है, अगर एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल हर्बीवोर्स का दिखो, तो हर्बीवोर्स में क्या हो जाएगा, गोट, डियर, ठीक है, कार्निवोरस में लायन, ठीक है, डॉग, ये सारे आ जाएंगे। ओमनिवोरस में मैन। और पैरासाइट में तुमको पैरासाइट की बात करें तो तुम लोग पैरासाइट की बात करें तो तुम लोग पैरासाइट में देख सकते हो, टिक्स हो गए, माइट्स हो गए, ठीक है। तुम्हारा एक प्लांट होता है जो जिसको बोलते हैं कैस्कुटा, कैस्कुटा वो प्लांट हो जाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे पैरासाइट में तुम्हारा जैसे तुमको कोई बीमारी हो जाता है, जैसे तुम्हारे अंदर जैसे डायरिया हो गया, तो डायरिया के कारण भी कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो तुम लोग 9th में पढ़े हो, तो वो पैरासाइट हो जाएंगे। तो जैसे तुम लोग एंड अमोeba हिस्टोलिटी का एग्जाम्पल याद होगा, ठीक है। ये सारा हम तुमको सीट में प्रोवाइड करेंगे, ये सारे एग्जाम्पल। अब देखो ये हम लोग देख लिए, हर्बीवोरस क्या करेंगे, घास खाने वाले, मतलब जो किसको खाएंगे, प्लांट को खाएंगे। कार्निवोरस केवल मीट को खाने वाले होते हैं। ऑमनिवोरस जो दोनों खाते हैं। और पैरासाइट जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिएंट के लिए, अपने सस्टेनेंस के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होंगे, उसको क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे। अब रहा तुम्हारा एक डिकम्पोजर, एक तुम्हारा क्या हो गया बाबू, डिकम्पोजर हो गया। डिकम्पोजर में एग्जाम्पल में हम तुमको बता देना चाहते हैं, डिकम्पोजर कौन से होते हैं, फंगस होते हैं, फंजाई हो जाएगा, एंड बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, ठीक है। ये सारे डिकम्पोजर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब देखो हम लोग एक चीज और देखना चाहते हैं, एक चीज तुम लोग को और बताना चाहते हैं कि हम लोग प्रोड्यूसर को तो बोल दिए, प्रोड्यूस करने वाले। अब ये प्रोड्यूसर पर ही सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंड होंगे, कंज्यूमर भी डिपेंड होगा और डिकम्पोजर भी प्रोड्यूसर पर डिपेंड होगा। जैसे तुम देखो हर्बीवोर्स की बात करें, हर्बीवोर्स क्या करेगा जी, प्रोड्यूसर को खाएगा। तो हम इधर तुमको बता दें, देखो मान लो ये प्रोड्यूसर है, ठीक है। अब प्रोड्यूसर में हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर में क्या हो जाएंगे, प्लांट हो जाएंगे, ठीक है। अब प्लांट हो जाएंगे तो प्लांट क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा, किसको, सारे ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करेगा। लेकिन इनका जो फूड होगा वो ये हार्बीवोर्स क्या करेंगे, डायरेक्टली खाएंगे। तो प्रोड्यूसर से को खाने वाले को हम लोग क्या बोल देंगे, हार्बीवोर्स, ठीक है। अब सपोज करो कि हार्बीवोर्स को खाने वाले को हम लोग क्या बोल सकते हैं,
हार्बीवोर्स को खाने वाले को, मतलब हार्बीवोर्स क्या हो जाएंगे, हार्बीवोर्स को क्या हो जाएंगे, एनिमल ही होगा ना जी, एनिमल ही होगा, एनिमल्स होंगे। तो एनिमल्स जो हार्बीवोर्स को खा रहे हैं, ठीक है, अगर से उनको खाया जाए तो उनको खाने वाले को क्या बोलेंगे, कार्निवोरस बोलेंगे, कार्नी, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे हम इधर दिखा रहे हैं तुमको कि कुछ ऐसे हार्बीवोर्स है, जैसे तुम्हारा बकरी है, ठीक है। अब बकरी है या डियर है, ठीक है, अब डियर है। अब सपोज करो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बकरी को जो खाएगा, ठीक है, उसको कार्निवोरस बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, कार्निवोरस बोलेंगे। तो बकरी को सपोज करो तुम्हारा कोई फॉक्स खा लिया, कोई फॉक्स, फॉक्स क्या कर ली, बकरी और डियर को खा ली, तो हम इसको बोल दिए कार्निवोर्स, ठीक है, इसको क्या बोल दिए, कार्निवोर्स। अब सपोज करो फॉक्स को कौन खा लिया जी, लायन खा लिया। अब बताओ लायन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी तो डायरेक्ट मीट खा रहा है फॉक्स का, और फॉक्स भी गोट को खा रहा है, मीट खा रहा है। लेकिन अगर से हम इन दोनों को कार्निवोरस बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे फॉक्स कार्निवोरस है कि लायन कार्निवोरस है, तुम लोग बोलोगे कि दोनों कार्निवोरस है। तो इसके सहूलियत के लिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, ये प्राइमरी कार्निवोरस है, ठीक है, प्राइमरी, प्राइमरी को 10 से डिनोट करते हैं, प्राइमरी कार्नी, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, सेकेंडरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वो 20 से, सेकेंडरी कार्नी, सेकेंडरी कार्निवोरस, ठीक है। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी, प्राइमरी, इसको दूसरा टर्म देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंज्यूम करने वाले। देखो ये चीज क्या है, ये सारे कंज्यूमर हैं, ये सारे क्या हैं, कंज्यूमर हैं। ये भी क्या कर रहा है, इसको कंज्यूम कर रहा है, और ये भी क्या कर रही है, ये भी फॉक्स क्या कर रहा है, गोट को कंज्यूम कर रहा है, और ये भी लायन क्या कर रहा है, फॉक्स को कंज्यूम कर रहा है। तो ये सारे कंज्यूमर में आ जाएंगे। अब देखो हम लोग क्या देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको खा रहा है, मतलब ये तुम्हारे प्रोड्यूसर को खाने वाले को, प्रोड्यूसर को खाने वाले को हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर बोल सकते हैं। पहले कौन खा रहा है, सबसे पहले उसको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। अब देखो फॉक्स भी गोट को खा रहा है, तो पहले दूसरे टर्म में इसको खा रहा है, इसको हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब देखो फॉक्स को खाने वाली लायन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, टर्सरी कंज्यूमर, 30 कंज्यूमर, ठीक है। अब देखो इस चीज को 1-2 बार 3 बार देखोगे तो समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। और ये कंसेप्ट एकदम जानना जरूरी है, अगर यही जानोगे तो आगे का टॉपिक समझ में आएगा। तो हम लोग क्या देख लिए यहाँ पे, कैसे हम लोग हार्बीवोरस और कार्निवोरस को हम लोग किसको करते हैं, हार्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों किस में आ जाएंगे बाबू, दोनों किस में आ जाएंगे, ये दोनों ध्यान दो, ये दोनों किस में आ जाएंगे, जिसको हम ग्रीन से कर दिए हैं, ये क्या आ जाएंगे जी, ये कंज्यूमर है, कंज्यूमर्स हैं, मतलब कंज्यूम करने वाले। आप प्रोड्यूसर को जो कंज्यूम करते हैं उसको कंज्यूमर बोलते हैं। तो हार्बीवोरस भी कंज्यूमर है और कार्निवोरस भी कंज्यूमर है। तो अगर से चूंकि ये कंज्यूम कर रहा है तो इसमें हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी डिनोट करेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का डिनोशन आपको जानना जरूरी है। दूसरी बात कि अगर हम बोले कि प्राइमरी कंज्यूमर को क्या बोलोगे, कैसे उसको डिनोट करोगे, कैसे उसको डिफाइन करोगे, तो तुम बोलोगे प्राइमरी कंज्यूमर्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच ईट प्रोड्यूसर, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच ईट प्रोड्यूसर, ठीक है, ये हम लोग बोल देंगे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हार्बीवोरस को हम लोग क्या बोल देंगे बाबू, प्राइमरी कंज्यूमर। देख रहे हैं ना, यहाँ पे हार्बीवोरस को हम लोग क्या बोल दिए, प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए, हार्बीवोरस क्या हो जाएगा जी, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। सबको नोट कर लेना। हम ये सब देखो
ये सब जैसे हम ये सब कुछ बता रहा हूँ, ये नोट्स में ऐसा नहीं मिलेगा। नोट्स में तुम्हारे एकदम सीरियल वाइज मिलेगा। ये समझाने का तरीका, तो इसको नोट कर लेना, और जो नोट्स भेजेंगे उसको भी नोट कर लेना, दोनों को कोरिलेट करके पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए, इसको हम लोग बोल दिए प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे तुम लोग इस क्लास में जो ऑफलाइन क्लास होता है, तो तुम लोग क्या करते हो, जो मैं अभी बोलता भी नहीं हूँ कि लिखो, तो तुम लोग लिखना शुरू कर दो। तो वैसे ही ऑनलाइन क्लास में इसको टॉपिक बना देना, कि आज का डेट डाल देना, ठीक है, डेट डाल देना, और ऑनलाइन क्लासेस बना के इसको लिख के हमको एक बार दिखा देना कि तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ये दिखाना जरूरी, ठीक है। तो हम इसको प्राइमरी कंज्यूमर बोल दिए। तो हम लोग क्या देख लिए, हर्बीवोरस को हम लोग, हर्बीवोरस को क्या कर सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। अब कार्निवोरस में हम लोग, कार्निवोरस में अगर से हम पूछें, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कार्निवोरस में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, तुम्हारे प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे, या टर्सरी कंज्यूमर आएंगे। तो तुम्हारे पास क्या आंसर होगा, कार्निवोरस में तुम्हारे ओनली सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल दिए, कार्निवोरस में क्या होंगे, 20 एंड 30 कंज्यूमर आएंगे, ठीक है। अब देखो, हम इसको तो डिफाइन कर दिए, मतलब जो हर्बीवोरस को एनिमल खाएंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। लेकिन अगर से सेकेंडरी कंज्यूमर को बात करें, सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें, ये तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे छोटे से कार्नि, ये तुम्हारे छोटे छोटे है, फॉक्स क्या होते हैं, छोटे कार्निवोरस है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे कंज्यूमर, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, उसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। और टर्सरी कंज्यूमर को क्या बोलेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे कार्निवोरस जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, उसको क्या बोल देंगे, टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे तुम ये एग्जाम्पल मैं दिया हूँ बोर्ड वगैरह का, वैसे तुम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे अगर से सेकेंडरी कंज्यूमर की हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें, यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें, तो तुम्हारे कौन कौन से आ जाएंगे जी, ग्रास होपर, ठीक है, रैट आएगा, और फ्रॉग, ये सारे तुम्हारे सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे। अब इसको खाने वाले को, मतलब इसको जो खाएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है, टर्सरी कंज्यूमर। तो टर्सरी कंज्यूमर में तुम्हारे क्या आ जाएंगे, जैसे इसको जो खाने वाले, इसको ग्रास ऊपर को जो एनिमल खाएगा उसका एग्जाम्पल तुम लोग लिख लेना मेरे पास, हम तुम लोग को बता देंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे जिसको हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी डिनोट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो टर्सरी कंज्यूमर है वो हमेशा इसी को खाएंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अपने वाले लेवल वाले एनिमल को खाएंगे। तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि कैसे कोई फूड को गेन कर रहा है, कैसे कोई फूड को ले रहा है, उसके आधार पे हम लोग इकोसिस्टम में एक नया टर्म देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फूड चेन, ठीक है, फूड चेन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, पैरासाइट क्या होते हैं। पैरासाइट में एक चीज और तुमको समझा दे रहे हैं, पैरासाइट में एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, होस्ट एक आएगा और एक पैरासाइट आएगा, दो टर्म आएगा, पैरासाइट एंड होस्ट। देखो होस्ट क्या होता है और पैरासाइट क्या होता है ये जान जाना। सपोज करो होस्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करते हैं। हॉस्पिटलिटी का मतलब कि मान लो तुम्हारे बाल में जू आ गया तो तुम लोग हो गए होस्ट, तुम्हारे बाल में हो गया जू तो तुम क्या हो गया होस्ट, और तुम्हारा जू क्या हो गया, पैरासाइट हो गया, ठीक है। तुम्हारे इंटेस्टाइन में कोई बैक्टीरिया आ गया तो बैक्टीरिया में तुम्हारा, तुम जानते हो कि कौन सा बैक्टीरिया आता है जी, ई कोलाई, तुम लोग नाम सुने हो। तो ई कोलाई तुम्हारा क्या हो जाएगा,
तुम्हारा पैरासाइट हो जाएगा और तुम क्या हो जाओगे, इकोलाई के होस्ट हो जाओगे। तो होस्ट वैसे और एनिमल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी पैरासाइट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं या शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिएंट का मतलब कि कोई खाना प्रोवाइड करना, और शेल्टर का मतलब उसको जगह स्पेस देना कि उसके उस स्पेस पे वो क्या करे, सर्वाइव करे। ये होस्ट और पैरासाइट की बात हम लोग कर लिए, ठीक है। होस्ट और पैरासाइट क्या हो गया, होस्ट फिर से समझ लो। होस्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करते हैं, या तुम्हारा शेल्टर प्रोवाइड करेंगे या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, तो वैसे एनिमल को होस्ट बोल देंगे, ठीक है। और जो जिस एनिमल को प्रोवाइड करेंगे उसको पैरासाइट बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक और चीज की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो डिकम्पोजर है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डिकम्पोजर जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोजर क्या होते हैं जी, डिकम्पोजर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्या करेंगे, डेड और डीके जो सब्सटेंस होते हैं उस पर अपना न्यूट्रिएंट को, उस पर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिएंट के लिए, उस पर डिपेंड होते हैं अपने सस्टेनेंस के लिए। तो डिकम्पोजर आर द दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सस्टेनेंस। ये बोल सकते हैं, डेफिनेशन तुम लोग अपने से बनाना, ठीक है, अपने से बनाने की कोशिश करना। तो डिकम्पोजर हो गया। तो डिकम्पोजर क्या करेंगे, डेड एंड डीके, डेड होने वाले, मान लो कि कोई आदमी मर गया, ठीक है, चाहे कोई भी, बहुत सारे गार्बेज हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारे घर में तुम लोग देखोगे तो डस्टबिन एक दिन में भर ही जाता होगा, ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है किसी के घर में डस्टबिन भरने में 10 दिन लगता होगा, हर घर में डस्टबिन भरता होगा, और हर घर में कभी कभी ऐसा भी होता है कि डस्टबिन का साइज बहुत ज़्यादा है, वो भी भर जाता है। तो ये जो डस्ट निकलता है, जो भी सब्सटेंसेज निकलते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, वो होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं इसको, ठीक है, उसको क्या करते हैं, कहीं फेंक देते हैं। सपोज करो एक मोहल्ला है, ठीक है, वहाँ पे एक जगह कचरा फेंका रहा है, ठीक है, कचरा फेंका रहा है। तो उस मोहल्ले में अगर से 100 फैमिली है, फिर भी वो कचरा का संख्या, जो कचरा होता है फेंकने के बाद, वो ऐसा नहीं होता है कभी कि बहुत ज़्यादा हीप ऑफ गार्बेज बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन बहुत कम मात्रा में बढ़ता है। आखिर होता क्या है, उतना ज़्यादा हम लोग फेंकते हैं, ठीक है, फिर भी वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डिकम्पोज होता है। कैसे होता है, तो इसके कारण होता है, डिकम्पोजर के कारण, फंगस और कुछ बैक्टीरिया के कारण क्या होते हैं, वो सारे चीज़ खत्म हो जाते हैं। वैसे ही तुम लोग देखोगे कि हम लोग नदी वगैरह में अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी फेंक देते हैं। तो नदी में भी खाने वाले होंगे तो कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल भी उसको कंज्यूम कर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल कंज्यूम सारी मात्रा में कर नहीं पाते हैं। तो कुछ ऐसे उसके अंदर फंगस और बैक्टीरिया होते हैं वाटर बॉडीज में, जो उसको डिकम्पोज करके ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि अगर से कोई कुत्ता मर गया, ठीक है, जैसे तुम लोग देखो कहीं कुत्ता मर गया तो धीरे धीरे वो महकने लगता है, सड़ने लगता है, गलने लगता है। फिर भी कोई अगर से तुम्हारे आसपास कहीं कुत्ता मरा हुआ है, तुम देखोगे कुछ दिन तक सड़ेगा, गलेगा, कोई नहीं फेंका तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो वो आखिर होता कहाँ है, तो वो कौन खत्म करता है जी, फंगस और कुछ बैक्टीरिया खत्म करते हैं। तो डिकम्पोजर का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है वो तुमको जानना है, ठीक है। तो डिकम्पोजर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर से डिकम्पोजर नहीं होते, सपोज करो, तो तुम लोग जो कचरा फेंक रहे हो ना अपने घर के बगल में, चाहे कहीं भी, चाहे तुम्हारा कहीं खाली स्थान है घर के बगल में, वहीं फेंकना शुरू कर देते हो, ठीक है। कोई घर जमीन खरीद के छोड़ा हुआ है और तुम अभी घर नहीं बना रहा है, तो तुम्हारे लिए क्या है, बहुत अच्छा लगता है कि यार चलो यहाँ हम लोग कचरा फेंक सकते हैं, ठीक है। और सभी करते भी हैं, जहाँ जगह खाली है वहाँ पे कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं, भले वो तुम्हारे घर से बगल ही में क्यों ना हो, ठीक है, तुमको प्रॉब्लम क्यों हो। तो वो कचरा इसी डिकम्पोजर के कारण वो वहाँ से ख़त्म भी हो जाता है। तो आखिर क्या करते हैं ये डिकम्पोजर, उस कचरे का क्या करते हैं, ये हमको जानना जरूरी है। तो ये क्या करते हैं, हमारे जो डिकम्पोजर होते हैं उस कचरा को कैसे ख़त्म करते हैं, क्या करते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक प्रोसेस होता होगा जिसके कारण वो क्या करते होंगे, ख़त्म करते होंगे। वो प्रोसेस को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस ये जान जाना डिकम्पोजर हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हाँ ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहा है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्लीनर ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। तो तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे डिकम्पोजर,
ठीक है। अभी तुम लोग क्या करना है, ये सारा चीज जो जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करना है और ग्रुप में भेजना है कि मेरे को पता तो चले तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। नहीं भेजोगे तो आपके गार्जियन को कॉल चला जाएगा, तुम कितना भी पढ़ रहे हो हम बोल देंगे कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में तुमको मैं बताऊंगा, ठीक है, कि ये डिकम्पोजर कैसे हम इसको, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, कैसे वो डिकम्पोज करते हैं। और ये कंसेप्ट जरूर याद रखना कि किसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर बोलते हैं, क्योंकि यही कंसेप्ट याद रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में तुमको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग फूड चेन की बात करेंगे, ट्रॉपिक लेवल की बात करेंगे। फूड चेन और ट्रॉपिक लेवल और फूड वेव, यही 3 कंसेप्ट है जो तुमको पढ़ना है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।